रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल का करोड़ शुक्र व एहसान अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम, अंबिया इकराम और अपने और उसके रसूल के ज़िक्र जमील के लिए हम जैसों का इंतखाब फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी, मामूल के मुताबिक 10 रोज़ा मजालिस मुहर्रम का इनेकाद यहाँ पर किया गया है। यकीनन जिसके नाम से ये मजलिसें मुनाकिद होती हैं वो नाम ही बहुत बुलंद वाला है। सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ाहु अन्हु, जिक्र तो उनका मकसूद होता है मुहर्रम में, लेकिन उनके जिक्र के साथ साथ हम तमाम अहले बैत और तमाम सहाबा और खुलफाए राशिदीन का भी जिक्र करते हैं। और अल्लाह का ये भी बेपनाह करम एहसान है कि हम एक बड़ी बंदिश के बाद खुल करके सांस लेने के माहौल में आए हैं। बस अल्लाह की बारगाह में सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि मौला, दुनिया की दूसरी चीज़ें छीन जाएं मगर तेरे घर के दरवाजे हम पर बंद न हों। कदीर व जब्बार खुदा, ये बड़ी आजमाइश है हमारे लिए। हम अपने घरों में वो सुकून महसूस नहीं करते जो इसके दरबार में सर झुकाकर सुकून महसूस करते हैं। आज ये पहली मजलिस है, पहली महफिल है, और सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि शुक्र इलाही बजा लाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम एहसान है कि आज के इस माहौल में अब भी बहुत सारे लोग बाहर निकलने पर पाबंद हैं, मुक़य्यद हैं, बाहर निकलने से वो आजिज हैं। उसके बावजूद आप तमाम हज़रात ज़िक्र शुहदा करबला में जमा हैं और हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला इस नेमत को हम सबके साथ बरकरार रखें। आज मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि हम जिसके बंदे हैं उसको पहचानने के लिए क्या उसने कुछ निशानियां भी रखी हैं। अल्लाह की निशानियां मैं खुल करके आम अंदाज से बात करूंगा। आप मुसलमान घर में पैदा हुए, आपके बाप दादाओं ने, आपके माहौल ने आपको बताया कि तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह है। यही तक तुम्हारी नॉलेज है, हमारी नॉलेज है। इसलिए कि यह भी बड़ा करम एहसान है कि हमें सोचो विचार करके अल्लाह तक पहुंचने की इस तरह के माहौल की जरूरत नहीं आई। बरसों से हम उन्हीं घरों में पैदा हो रहे हैं जहां अल्लाह का ही नाम लिया जा रहा है। लेकिन मैं सारे इंसानों के लिए खिताब कर रहा हूं, इस रुए जमीन पर रहने वाला, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, मैं सबसे आज ये बात कहना चाहूंगा। दुनिया का एक फार्मूला है कि बगैर किसी के बनाए कोई चीज नहीं बनती, खुद से कोई चीज नहीं बनती। तो यकीनन हमें भी किसी ने बनाया ही तो है। हम छोटी सी छोटी चीज को देखते हैं, उनको कोई बनाता है, खुद से कोई चीज नहीं बनती। साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे साथ, और जो साइंस को पढ़ते हैं उनकी जो थ्योरियां हैं साइंसदानों की, वो क्या कहते हैं, कायनात कैसे वजूद में आ गई। वो मुल्हिद होंगे जो कहते हैं, बेदीन लोग होंगे जिनका कोई दीन ही नहीं, जो कहते हैं कि अचानक दुनिया बन गई और अचानक ही खत्म हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? अचानक दुनिया बन गई और अचानक खत्म हो गई, कोई नहीं है इसके आगे पीछे। मेरे अजीजों, जो गौर व फिक्र करने वाले साइंसदान हैं वो भी अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था कई अरब साल पहले, कई लाख साल पहले, उनके एतबार से, उनके इल्म के एतबार से, जिसको ये बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग क्या चीज है? तो साइंसदान ये कहते हैं कि कई सालों तक इस रुए जमीन पर सिर्फ समंदर था, और समंदर में भी जो गैस होती थी वो सब हाइड्रोजन, और सिर्फ 99% हाइड्रोजन और 1% सिर्फ ऑक्सीजन का यहां पर वजूद था, जिसकी वजह से कोई दूसरा जिंदा रह नहीं सकता था। यह साइंसदानों की तहकीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एक धमाका हुआ और समंदर से, पानी से हर चीज बनती चली गई, पानी से बनती चली गई। ये 21वीं सदी में बात की जा रही है, ये बात 21वीं सदी में की जा रही है। और साइंस के वजूद की तारीख में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा कि 400 साल पहले तक की तारीख होगी। 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 17वीं सेंचुरी में साइंस की कुछ न कुछ चीजें इजाद होने लगी, जिसको आज हम साइंस कह रहे हैं। और कुरान में मौला फरमाता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर चीज को पानी से बनाया है। ये रब तआला फरमा रहा है, जिसका कुरान अजीम गवाही दे रहा है। कुरान किस जमाने में उतरा वो भी आपके जहन में होना चाहिए।
کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں. آپ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے. امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا. امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو. جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے. باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے. روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا. ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے. اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا میرے عزیزو. باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا. یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے. روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا. پہلے لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے. آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزرے. آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں. آپ تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے. عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ لوگ انت وشواس جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے. جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے. حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے. جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا، ہر چیز کو بیماری کہتا ہے. اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے، شیطان سمجھتے تھے. بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا. اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے، جو اطباء پیدا ہوئے، جو سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے بیماری کے متعلق بہت ساری تحقیقات پیش کی. صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا. اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. 2 چیزیں دماغ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. ایک، ماحول ایسا ہے سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس. اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں، کوئی استاد نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان پر قرآن نازل ہوا، ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا. اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کسی کالج سے پڑھا، کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں. اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے، جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا. بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا، انہیں بھی نہیں دیا گیا. اب یہ 2 باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا. تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی. اپنے تو اپنے غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں. اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی، اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں. امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں. رسول ان پڑھ تھے معاذ اللہ. بیوقوف ہو تمہیں معلوم نہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھو. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں. اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں. اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وجعلنا من السماء، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعلنا السماء سقفا محفوظا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا. یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو ایسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے، زمین کے معاملات، آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم دونوں کو پھاڑ دیے، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا. اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی. اب کا سائنس یہ کہتا ہے. اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے، اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا، نیچے کے فرشی بھی بند ہے، نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی. سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، منہ کھلا ہوا ہے، زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں، دکھنے والے نہیں، یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا، آسمان کھلا ہوا ہے، زمین کھلا ہوا، منہ کھلا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے، بارش برستی ہے، اور زمین کا منہ کھلا ہے، اس کا مطلب
मतलब ये है तुम जहां पर भी जितनी गहराई में भी जमीन के बीज डालो, इसका मुंह खुला है, वो सीना फाड़ कर बाहर आता है। अगर जमीन बंद होती तो कोई चीज जमीन से बाहर नहीं निकलती, जमीन से कोई चीज बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। साइंस ने अभी कहा कि आसमान का मुंह खुला हुआ है, जमीन का मुंह खुला हुआ है। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ है? जब साइंस का वजूद नहीं। हाँ, अगर तुम ये कहते शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े किसी साइंसदान के शागिर्द होंगे, तो तुम्हारी तारीख लिखने वाले ही तुम्हारे चेहरे पर जन्ना टेढ़ा थप्पड़ मारेंगे, इसलिए कि वो रसूल अपनी 63 साल जिंदगी में कभी किसी के शागिर्द नहीं हुए, हत्ता कि सैयदुल मलाइका के भी वो शागिर्द नहीं हुए। कुरान यही कह रहा है, जमीन की पैदाइश में, आसमान की पैदाइश में मेरी निशानियां हैं। अजीजान गिरामी, अब मैं वो निशानियां गिनाऊं, बहुत तवील वक्त दरकार है। कभी आपने महसूस किया कि आसमान अल्लाह की निशानी है? अल्लाह की निशानी है। देखिए यहां सबसे बड़ी बात, कुरान में कई जगहों पर यह बात आई है, अफला तदब्बरून, अफला यतदब्बरून, अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून। इसका मतलब होता है क्यों तुम गौर फिक्र नहीं करते, क्यों तुम सोचते नहीं, क्यों तुम तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। रब ताला बार बार ये फरमा रहा है। ये किसके लिए है? मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो एक खुदा को छोड़कर करोड़ों के सामने झुक रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम सोचते क्यों नहीं? कौन है तुम्हें पैदा किया है? कौन है जो तुम्हें बनाया है? कुरान दावत दे रहा है उनको सोचने की। मेरा यकीन ये कहता है जो भी इंसान इस कायनात में है, अल्लाह ने उसे इतनी अकल जरूर अता की है कि अगर वो सोचने पर आ जाए तो अपने रब तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो गौर फिक्र करने पर आ जाए तो छोटे खुदाओं को छोड़ देगा। एक सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद वो कहते हैं, हुजूर अय्याम जिहालत में हमारे से 2 ऐसे मामलात हुए, एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। जिहालत में हम कुछ ऐसे काम करते थे इस्लाम लाने से पहले कि कुछ एक वाकया ऐसा है कि हम रो पड़ते हैं याद आती है तो, और एक वाकया ऐसा है कि वो याद आती तो हंस पड़ते हैं। हुजूर ने पूछा वो दोनों क्या है? उन्होंने कहा जिहालत में जब हमारे घर बेटी पैदा होती तो हम उसका गला मरोड़ कर दफन कर देते थे। हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को दफन किया, वो जब भी याद आता है तो रो पड़ते हैं, रोना आता है। हंसी किस बात पर आती है? वो कहते हैं हम जब सफर पर निकलते थे तो हमारे जो खुदा होते थे उनको आटे का बना लेते थे हम, वैसे तो मिट्टी का बनाते हैं और फिर पानी में डुबोते हैं। उनकी जरूरियत आज भी मौजूद है। अरब वालों में अगर मैं बयान करूं कि हाथों से खुदा बनाए जाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता, हिंदुस्तान वालों को बहुत जल्दी यकीन आएगा। तो वो साहब ही कहते हैं हम आटे के बनाते थे, उनके जो खुदा होते थे वो आटे के बनाते थे, क्योंकि मिट्टी का पत्थर का उठाकर लेकर जाने में बोझल होता था, वजन होता था, इतने बड़े खुदा को कहां लेकर के घूमते रहे। वो साहब ही कहते हैं हम आटे का बना कर ले जाते। हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं अगर सफर में ज्यादा भूख लगती कभी उसका हाथ तोड़ के खा लेते थे, कभी उसका पेट काट के खा लेते थे, क्योंकि आटे ही का था। आज भी लोग करते हैं, शक्कर का बनाते हैं। बहरहाल तो वो साहब ही कहते हैं मुझे अय्याम जहालत की ये बातें याद आती हैं तो मैं हंस पड़ता हूं। खैर मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, गौर फिक्र करने की जिसके अंदर आदत होगी वो अंधविश्वास, सिर्फ फैले हुए बेयकीनी पर ईमान नहीं लाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल किस्म के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मैं जानता हूं उनको, वो खुद आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं, वो खुद इस बात का इनकार करते हैं कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत कैसे की जाए। हम उस पावर को मानते हैं जो हमारी आंखों में नहीं आता मगर हम सबको देख रहा है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का मुआहिद है, वो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है तो उसके हिदायत की भी उम्मीद है। मैं ये कह रहा था आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं, गौर फिक्र करना चाहिए। निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है, बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिलर ना हो, हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए। वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखाते हैं। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी, लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से। हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है
सूरह यासीन की आयत से। ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा, वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद है। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस